बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी अल्लाह के फैसलों पर सवाल न उठाए कि ये क्यों हुआ, वह क्यों हुआ, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। कभी उसकी हिकमतों को शक की निगाह से न देखे, क्योंकि उसकी हिकमतें आपकी सोच से कहीं ज़्यादा वसी है और आपके इंतखाब से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और जब आप ईमान रखते हैं तब आप उन चीज़ों पर भी यकीन रखते हैं जिसे दूसरे नहीं देख पाते, जिन्हें आप मौजे कहते हैं, जिन्हें आप अल्लाह की मदद कहते हैं। और जब आप ये गुमान रखते हैं, ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह उनके ज़रिए से मदद करेगा जिनसे कोई वाकिफ नहीं, आप भी नहीं, तो फिर मौजे वहाँ से होते हैं जहाँ से आप गुमान भी नहीं कर सकते। फिर इंसान को उसका यकीन ही अल्लाह तक ले जाता है, जिसके एक हुक्म से समुंदर 2 हिस्सों में बंट गया। उसके इख्तियारात की न तुमको खबर है, न जरा बराबर इल्म। अल्लाह का दिया कितना कुछ है हमारे पास। घर में या अपने दफ्तर में नज़र दौड़ाए, जिस चीज़ पर नज़र पड़ेगी आप बेइख्तियार पुकार उठेंगे कि ये सब तो मेरे रब का फजल है। ऐसे में अपने अल्लाह के दिए हुए फजल में उन लोगों को शामिल कर ले कि जिनके पास उतना ज़्यादा नहीं है। अपने मोहल्ले में नज़र दौड़ाए, रिश्तेदारों की तरफ देखे, अपने मोहल्ले की मस्जिद में देखे, मदरसों और स्कूलों की तरफ देखे। आपको यकीनन ऐसे लोग नज़र आ जाएंगे कि जिनके साथ आप अपने रब के दिए हुए को देकर अपने सोंबे रब का शुक्र अदा कर सकते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपने आप को बदलने का कोई इरादा न किया, जबकि वह वक्त के सबसे बड़े मुबलिग और नबी के घर में रहता था। उसके बरक्स फिरौन की बीवी ने अपने आप को बदलने का इरादा कर लिया, जबकि वह वक्त के सबसे बड़े जालिम के घर में रहती थी। हालात का बहाना मत बनाएं, रास्ता आपने खुद ही चुनना होता है। सोच बदलिए, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। मिट जाए गुनाहों का तस्वर ही जहाँ से, अगर हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है। दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान, वरना इब्लिस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत। सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए, क्या गिन के नाम लो उस खुदा का जो बेहिसाब देता है। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। क्या आपने कभी माई स्टेटस का उर्दू तर्जुमा करके देखा है? यकीनन नहीं, क्योंकि अगर तर्जुमा किया होता और आप उसके मफ़हूम से आशना होते तो आप स्टेटस पर गाने और नाचती लड़कियों की टिकटॉक न लगाते। दरअसल स्टेटस अंग्रेजी का लफ्ज़ है और उर्दू में उसको दर्जा या आम लफ्ज़ में हैसियत कहते हैं। इस तरह माई स्टेटस का मतलब हुआ मेरी हैसियत, और आप जब स्टेटस पर गाने और नाचती लड़कियों की वीडियोज़ लगाते हैं तो आप अपने औकात और हैसियत को मुतारुफ करवा रहे होते हैं। बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान गुनाहों की एक हद मुकर्रर होती है। जब बंदा उस हद तक पहुंच जाता है तो उसके दिमाग पर मुहर लग जाती है और फिर उसे किसी भी नेकी की तौफीक नहीं होती, और उसी कसादत कल्बी की वजह से झूठ, नसियान, खयानत और बुहतान जैसे गुनाह पे-दर पे सर्जत होने लगते हैं। चुनांचा नफ्स को काबू रखने के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान अपनी गुज़श्ता रात का मुहासबा करे। अगर नेमत देखे तो शुक्र करे, और अगर कोई आफत देखे तो इस्तग़फ़ार करे। अगर अपने अंदर अहल ईमान के औसाफ देखे तो अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार होकर खुशी महसूस करे। अगर अपने अंदर गुमराही देखे तो गमगीन हो जाए। हमारी बुरी आदतों में से एक बुरी आदत है
कि अपने मतलब की बात दिमाग में बिठाकर दिमाग को ताला लगाकर चाबी निकाल लेते हैं और कुछ भी समझने से आरी हो जाते हैं, फिर चाहे वह समझना हमारे लिए कितना ही ज़रूरी क्यों न हो। हम नहीं समझते कि कहीं किसी की बात मान लेने से हमारी आना को शिकस्त ना हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी आना हमारे ईमान से भी ऊपर चली जाती है। किसी ने क्या खूब कहा है, क्यों ना हो तमाशा जब आना बेतहाशा हो। कोई आपको छोड़ गया तो आप ही छोड़ दे। आसान है, कर सकते हैं हम, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। बस कुछ बातें बताती हूँ आपको, शायद आपको मदद हो। उस अजियत में से निकलने के लिए हमारी बेशुमार ख्वाहिशात होती है तो सब नहीं पूरी होती। जो जो चाहा जाए सब नहीं मिल जाता। ये जो चीज़ें हमें रुलाती है ये वह गुनाह होते हैं जिनकी सज़ा हमें ज़िंदगी में ही मिल जाती है। मरकर ऐसी गुनाह की सज़ा लेना पसंद करोगे? जो इंसान आपको छोड़ गया वह आपका था ही नहीं। उसके पीछे रोकर अपने आप को दुख देकर ज़बरदस्ती अपनी तरफ आने वाली खुशियों के लिए दरवाज़ा बंद करके सुकून चाहते हो तो जुल्म करते हो। हमारी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर कोई होता है जिसे हमारी खुशी अजीज होती है, उसका ख्याल रखें। हर इंसान प्यार के काबिल नहीं होता, याद रखें। फर्ज कीजिए आप चाय का कप हाथ में लिए खड़े हैं और कोई आपको धक्का दे देता है तो क्या होता है? आपके कप से चाय छलक जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कप से चाय क्यों छलकी तो आपका जवाब होगा क्योंकि फला ने मुझे धक्का दिया। गलत जवाब। दुरुस्त जवाब यह है कि आपके कप में चाय थी इसीलिए छलकी। आपके कप से वही छलकेगा जो उसमें है। उसी तरह जब ज़िंदगी में हमें धक्के लगते हैं लोगों के रवैये से तो उस वक्त हमारी असलियत ही छलकती है। आपका असल उस वक्त तक सामने नहीं आता जब तक आपको धक्का न लगे। तो देखना यह है कि जब आपको धक्का लगा तो क्या छलका। सब्र, खामोशी, शुक्रगुजारी, रवादारी, सुकून, इंसानियत, वक़ार या गुस्सा, कड़वाहट, जुनून, हसद, नफ़रत, हकारत। चुन लीजिए कि हमें अपने किरदार को किस चीज़ से भरना है। फैसला हमारे इख्तियार में है। मेरी बेपनाह मोहब्बत तुम्हारे लिए कठिन बन गई। तुम में गुरूर आ गया। तुम्हें तो मालूम है ना, जाने कितनी ही रातें आसमान को तकते गुजरी। बहुत सी नमाजों में अश्क नियत से लेकर दुआ वाले हाथ मुंह पे फेरने तक आंसू रवा रहे। मैं तो चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारूं। मेरी बेतहाशा मोहब्बत भी तुम्हें मेरा न कर सकी। मेरी मोहब्बत की मुसलसल तौहीन, मुसलसल बेकदरी ज़रा एहसास नहीं हुआ तुम्हें। मगर देखो, तुम्हारी इतनी अजियतों के बाद भी मेरी बेपनाह मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं आज भी तुम्हारे लिए उतना ही मुखलिस हूँ जितना पहले था। मगर आज मैंने अपने रब का फैसला मान लिया, अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। अपने माँ बाप की खातिर अपनी मोहब्बत छोड़ दी। अब खुश हो जाओ, तुम्हारी जान छूट गई मुझसे, मगर मैं आज भी बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। खुदा की कसम, मैं खुद को किसी और के साथ देखने का हौसला नहीं कर पा रहा, हिम्मत ही नहीं है। थकन तो होगी जब तुम उसे कबूल नहीं कर रहे जिसका रुख तुम्हारी तरफ है, और भाग उसके पीछे रहे हो जिसकी पर्स तुम्हारी तरफ है। थकन तो होगी प्यारे, याद रखो कि जो तुम्हारी तरफ आता है वह दर हकीकत भेजा हुआ होता है, और जो तुमसे जाता है वह तुमसे हटाया गया होता है। बस तुम उसको कबूल नहीं कर पाते। औरतों के लिए मखसूस आदाब। रास्ते में चलते हुए मर्दों से अलग होकर चले। रास्तों के दरमियान न गुजरे बल्कि किनारों पे चले। आवाज़ करने वाला जेवर न पहने। जो औरत शान जाहिर करने के लिए जेवर पहनेगी
तो उसको अजाब होगा। चांदी के जेवर से काम चलाना बेहतर है। औरत की खुशबू ऐसी हो जिसका रंग जाहिर हो मगर ज़्यादा न फैले। औरत ऐसा बारीक कपड़ा न पहने जिसमें नज़र आए। अगर तू पट्टा बारीक हो तो उसके नीचे मोटा कपड़ा लगा ले। जो औरतें मर्दों की शक्लें इख्तियार करें उन पर लानत है। परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। बेहतरीन आँख वह है जो हकीकत का सामना करे। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। नफरत दिल का पागलपन है। इंसान ज़िंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नज़र आती है। कभी बाप का प्यार किसी ने महसूस किया जो गर्मी हो या सर्दी अपने बच्चों की रोजी रोटी की फिक्र में परेशान रहता है। आओ आज सब मिलके उस अजीम हस्ती के लिए दुआ करें। ऐ अल्लाह पाक हिम्मत और ताकत अता फरमा उस वालिद को जो अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करता है, और मग़फ़िरत फरमा उनकी जो इस दुनिया से चले गए हैं। जो हयात है उनको लंबी उम्र, सेहत कामिल कामयाबी, औलाद की तरफ से सुकून और लतादात खुशियाँ अता फरमा। कुन से फयकुन वह मकाम जहाँ हर किस्सा हर शय अपनी मंजिल पा लेती है। तुम्हें क्या लगता है तुम तो मांग भी ना सको अगर वह तौफीक न दे। वह तुम्हें आजमाएगा और तुम्हें उसका बेहतरीन अजर भी देगा। बस कभी गलत गुमान न रखना। देर का मतलब इनकार नहीं बल्कि इंतज़ार होता है बेहतरीन वक्त का। अल्लाह ने हर चीज़ का वक्त मुकर्रर किया है। कोई चीज़ ना मुकर्रर वक्त से पहले होगी और ना हो सकती है। तुम्हारा काम सब्र और शुक्र करना है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक रोज़ेदार की तरह सब्र करो। जब वह किसी दस्तरख्वान पर बैठा होता है, मशरूहात लवाजमात कई किस्म के खाने उसके सामने पड़े होते हैं और वह सब्र करता है अजान का और अपने रब का अजान का। वह अल्लाह है ना, वह सब कर देगा और फिर तुम्हारा दिल राजी हो जाएगा। अपने रब पर यकीन रखो। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और सब कुछ अपने रब्बुल आलमीन पर छोड़ दो। जो इतनी बड़ी कायनात को रंगों से भर सकता है, तो क्या उसे तुम नज़र नहीं आते? क्या उसे तुम्हारी बेबसी नज़र नहीं आती? क्या ऐसा लगता है कि वह तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ देगा? क्या वह तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही बेरंग रहने देगा? बस अपने रब्बुल आलमीन पर यकीन रखो, बल्कि यकीन कामिल रखो। इंशाअल्लाह वह तुम्हारी ज़िंदगी भी तुम्हारे पसंदीदा रंगों से भर देगा। वह तुम्हारी हर दुआ पर कुन फरमा देगा इंशाअल्लाह।